जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज की भविष्य पुराण की कथा में शंख एवं द्विज, वशिष्ठ एवं साम तथा याज्ञवल्क्य और ब्रह्मा के संवाद में आदित्य की आराधना का महत्व, भगवान सूर्य की ब्रह्मरूपता के बारे में जानेंगे। अगर भक्तों आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना और इसे अंत तक जरूर देखना, जिससे कि हमें इसकी पूरी भाषा, पूरी कथा समझ में आ जाए। राजा शतानीक ने कहा, मुने आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी वर्णन करें। आपकी अमृतमय वाणी सुन सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। सुमंत मुनि ने कहा, राजन इस विषय में शंख और द्विज का जो संवाद हुआ है उसे आप सुने, जिसे सुनकर मानस संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था, जिसमें सभी वृक्ष फलों के भार से झुक रहे थे। कई मृग अपनी सींगों से परस्पर एक दूसरे के शरीर में खुजला रहे थे। किसी दिशा में मयूरों का नृत्य और भ्रमरों की मधुर ध्वनि का गुंजार हो रहा था। ऐसी मनोहारी आश्रम में अनेक तपस्वियों से सेवित भगवान सूर्य के अनन्य भक्त शंख नाम के एक मुनि रहते थे। एक बार भोजक कुमारों ने मुनि के समीप जाकर विनय पूर्वक अभिवादन कर निवेदन किया, महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह, आप उसका निवारण करें। उन विनयी भोजकों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए शंख मुनि उन सभी को वेदाध्ययन कराने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां आए। अमित तेजस्वी उन शंख मुनि ने उनकी विधिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर बिठाया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की, जिससे द्विज बहुत प्रसन्न हुए। शंख मुनि ने उन भोजक कुमारों से कहा, शिष्ट पुरुष के आगमन से अनध्याय होता है, अतः तुम सब इस समय अपना अध्यापन समाप्त करो। यह सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। द्विज ने शंख मुनि से कहा, ये बालक कौन है और क्या पढ़ते हैं? शंख मुनि ने कहा, महाराज, ये भोजक कुमार हैं। सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की रीति तथा सप्तमी तिथि के कल्प का ये अध्ययन कर रहे हैं। द्विज ने पुनः पूछा, मुने, सप्तमी व्रति का क्या विधान है और भगवान सूर्य के अर्चन की क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध, पुष्प, दीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत, नियम एवं दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुष्प, धूप तथा उपहार दिए जाते हैं? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, इसे आप बताएं। सूर्य नारायण की महात्म की भी विशेष रूप से चर्चा करें। शंख मुनि ने कहा, इस प्रसंग में मैं महाराज साम और महर्षि वशिष्ठ के संवाद का वर्णन करता हूँ। एक बार साम महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने नियतात्मा वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से उनसे पूछा। वशिष्ठ जी बोले, शाम, तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर भयंकर कुष्ठ रोगों से विदीर्ण हो गया है। यह सर्वदा रोग मुक्त कैसे हुआ और तुम्हारे शरीर की दिव्य कांति एवं शोभा कैसे बढ़ गई? यह सब मुझे बताओ। सामने का, महाराज, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके सहस्त्र नामों द्वारा किए उसी आराधना के प्रभाव से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिया है और उनसे मुझे वर की भी प्राप्ति हुई है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, तुमने किस विधि से सूर्य की आराधना की? तुम्हें किस व्रत, तप अथवा दान से उनका साक्षात दर्शन हुआ? यह सब विस्तार से बताओ। सामने का, महाराज, जिस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया है वह समस्त वृतांत आप ध्यानपूर्वक सुने। आज से बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनि का उपहास किया था, इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया। तब अत्यंत दुखी एवं लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया, तात मैं दुर्वासा मुनि के शाप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। मेरा शरीर गलता जा रहा है, कंठ का स्वर भी बैठता जा रहा है, पीड़ा से प्राण निकल रहे हैं। वैद्यों आदि के द्वारा उपचार कराने पर भी मुझे शांति नहीं मिलती। अब आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यह आज्ञा देने की कृपा करें, जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं। मेरा यह दीन वचन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने क्षण भर विचार करके मुझसे कहा, पुत्र, धैर्य धारण करो,
चिंता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनकी की आग जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही चिंता करने से रोग और अधिक कष्ट देता है। विधिपूर्वक तुम देवाराधन करो, जिससे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे वचन सुनकर मैंने पूछा, तात ऐसा कौन देवता है जिसकी आराधना करने से इस भयंकर रोग से मैं मुक्ति पा सकूं? श्री कृष्ण बोले, पुत्र, एक समय की बात है, योगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर पद्म योनि ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छुक प्राणी को किस देवता की आराधना करनी चाहिए? अच्छे स्वर की प्राप्ति किस देवता की उपासना करने से होती है? यह चराचर विश्व किससे उत्पन्न हुआ है और किसमें लीन होता है, ये सब बताएं। ब्रह्मा जी बोले, महर्षि, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। जो देव श्रेष्ठ अपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार नष्ट कर तीनों लोगों को प्रतिभाषित कर देते हैं, वे अजरमर, अव्यय, शाश्वत, अक्षय, शुभ अशुभ के जानने वाले, कर्म साक्षी, सर्वदेवता और जगत के स्वामी हैं। उनका मंडल कभी क्षय नहीं होता। वे पितरों के पिता, देवताओं के भी देवता, जगत के आधार, सृष्टि, स्थिति तथा संहार करता है। योगी पुरुष वायु रूप होकर जिनमें लीन हो जाते हैं, जिनकी सहस्र रश्मियों में मुनि, सिद्धगण और देवता निवास करते हैं। जनक, व्यास, सुखदेव, बालखिल आदि ऋषिगण, पंचशिख आदि योगीगण जिनकी प्रभामंडल में प्रविष्ट हुए हैं, ऐसे वे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का नाम तो मात्र सुनने में ही आता है, पर सभी को वे दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु तिमिर नाशक सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इसलिए ये सभी देवताओं में श्रेष्ठतम है। अतः याज्ञवल्क्य, आपको भी सूर्य नारायण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। इन प्रत्यक्ष देवता की आराधना करने से सभी फल प्राप्त हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा, महाराज, आपने मुझे बहुत ही उत्तम उपदेश दिया है, जो बिल्कुल सत्य है। मैंने पहले ही बहुत बार सूर्य नारायण के महात्मा को सुना है, जिनके दक्षिण अंग से विष्णु, वाम अंग से स्वयं आप और ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। उनकी तुलना और कौन देवता कर सकता है? उनके गुणों का वर्णन भला किन शब्दों में किया जा सकता है? अब मैं उनकी उस आराधना विधि को सुनाना चाहता हूँ, जिसके द्वारा मैं संसार सागर को पार कर जाऊँ। वे कौन से व्रत उपवास हैं जिनके करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं? यह सब बताएं। क्योंकि प्राणियों द्वारा धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उसमें वही चेष्ट सफल है जो भगवान सूर्य का आश्रय ग्रहण कर अनुष्ठित हो, अन्यथा वे सभी क्रिया व्यर्थ हैं। इस प्रकार अपार घोर संसार सागर में निमग्न प्राणियों द्वारा एक बार भी किया गया सूर्य नमस्कार मुक्ति को प्राप्त करा देता है। दुर्ग संसार कांतारम पारमोभिधावताम एकः सूर्य नमस्कारो मुक्ति मार्गस्य सिद्धेशकः। भक्ति भाव से परपूर्ण याज्ञवल्क्य के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, याज्ञवल्क्य, आपने सूर्य नारायण की आराधना का जो उपाय पूछा है उसका मैं वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, यदि आदि और अंत में रहित सर्वव्यापक परब्रह्म अपनी लीला से प्रकृति पुरुष रूप धारण करके संसार को उत्पन्न करने वाले अक्षर सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का रूप धारण करने वाले सर्वदेव में पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। अब मैं वेदा भेद स्वरूप उन भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनकी आराधना का वर्णन करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर वे प्रत्यक्ष प्रकट हुए। तब उनसे पूछा कि महाराज, वेद, वेदांगों और पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ। आप शाश्वत, अज तथा परम ब्रह्म स्वरूप हैं। यह जगत आप में स्थित है। गृहस्थाश्रम जिनका मूल है, ऐसे हुए चारों आश्रमों वाले रात दिन आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता और पूज्य हैं। आप किस देवता का ध्यान एवं पूजन करते हैं, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। सूर्य ने कहा, ब्राह्मण, यह अत्यंत गुप्त बात है, किंतु आप मेरी परम भक्त हैं, इसलिए मैं इसका यथावत वर्णन कर रहा हूँ। वे परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त अचल नित्य
सूक्ष्म एवं इंद्रियातीत हैं। उन्हें क्षेत्रज्ञ पुरुष, हिरण्यगर्भ, महान, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। जो तीनों लोगों के एकमात्र आधार हैं, वे निर्गुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाते हैं। सबके साक्षी हैं, स्वतः कोई कर्म नहीं करते और न तो कर्म फल की प्राप्ति से संलिप्त रहते हैं। वे परमात्मा सब ओर सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान तथा मुख वाले हैं। वे समस्त जगत को आच्छादित करके अवस्थित हैं तथा सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरण करते हैं। शुभाशुभ कर्म रूप बीज वाला शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसे जानने के कारण परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाते हुए अव्यक्तपुर में शयन करने से, पुरुष बहुत रूप धारण करने से, विश्वरूप और धारण पोषण करने के कारण महापुरुष कहे जाते हैं। वही अनेक रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक ही आयु शरीर में प्राण, अपान आदि अनेक रूप धारण किए हुए हैं और जैसे एक ही अग्नि अनेक स्थान भेदों के कारण अनेक नामों से अभिहित की जाती है, उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक भेदों के कारण बहुत रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते, उसी प्रकार एक परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। जब वो अपनी इच्छा से संसार का संहार करता है, तब फिर एकाकी ही रह जाता है। परमात्मा को छोड़कर जगत में कोई स्थावर या जंगम पदार्थ नित्य नहीं है, क्योंकि वे अच्छे, अप्रिमेय और सर्वज्ञ कहे जाते हैं। इनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। वही पिता हैं, वही प्रजापति हैं। सभी देवता, असुर आदि उन परमात्मा भास्कर देव की आराधना करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं तथा सूर्य रूप अपने आत्मा का ही पूजन करता हूँ। ये याज्ञवल्क्य सुनो, भगवान सूर्य ने स्वयं ही ये बातें मुझसे कही थी। अतः भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर